दोस्तों कभी कभी एक स्पीच सिर्फ स्पीच नहीं होती है, वह एक पॉलिटिकल मैसेज होती है, एक सोशल डायरेक्शन होती है और कभी कभी एक नेशनल डिबेट के स्टार्टिंग पॉइंट भी बन जाती है। अभी एग्जैक्टली वही हुआ है। नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एड्रेस में 7 मेजर अपील रखी है और अब पूरे कंट्री में डिस्कशन शुरू हो गया है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्राइम नेशन। मैं हूँ आपका अपना प्रियांशु राज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये 7 अपील क्या है, गवर्नमेंट इनके थ्रू क्या मैसेज देना चाहती है और कॉमन सिटीजन पर इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। दोस्तों आज देश एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज से गुजर रहा है। टीवी डिबेट में शोर है, सोशल मीडिया पर आर्गुमेंट चल रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एक इमोशनल और स्ट्रेटेजिक मैसेज दिया है। उन्होंने सिर्फ स्पीच नहीं दी है बल्कि 7 बड़े अपील किए हैं जो डायरेक्टली इंडिया के फ्यूचर पर, इकोनॉमी पर, यूनिटी पर और ग्लोबल इमेज से जुड़े हुए हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी की फर्स्ट अपील की, जो कि वोकल फॉर लोकल को वो आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर से इंडियन प्रोडक्ट और लोकल बिजनेस को सपोर्ट करने की अपील की है। उनका मैसेज सिंपल था, अगर इंडिया को ग्लोबल सुपर पावर बनना है तो सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं बल्कि सिटीजन को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और इसका डायरेक्ट कनेक्शन जॉब से है। जब हम लोकल प्रोडक्ट को खरीदते हैं, फैक्ट्री चलती है तो सेक्टर भी ग्रो करता है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। लेकिन क्रिटिसाइजर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और एक्सपर्ट कहते हैं कि सिर्फ इमोशनल अपील से इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, क्वालिटी से होती है, इनोवेशन से होती है और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव से भी होती है और इक्वल सबको इम्पोर्टेंट देने से होती है। मतलब देशभक्ति के साथ क्वालिटी भी जरूरी है। नरेंद्र मोदी की दूसरी अपील यह है कि वो फेक न्यूज़ से बचने की अपील कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ को डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस बताया है। आज व्हाट्सएप फॉरवर्ड और एडिटेड वीडियो सेकेंड में वायरल हो जाते हैं और प्रॉब्लम तब होती है जब बिना वेरीफाई किए हुए लोग बिलीव करने लग जाते हैं। इसलिए उन्होंने सिटीजन से अपील की है कि वेरीफाई बिफोर शेयरिंग। नरेंद्र मोदी की थर्ड सबसे बड़ी अपील यह है कि यूनिटी अबव पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि नेशनल इंटरेस्ट को और पॉलिटिकल फाइट से ऊपर रखना होगा। ये लाइन काफ़ी हेडलाइन में रही क्योंकि इंडिया में इलेक्शन ऑलमोस्ट हर साल होते रहते हैं और पॉलिटिकली भी बढ़ सकती है और गवर्नमेंट सपोर्टर भी कहते हैं कि नेशनल यूनिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। क्रिटिसाइज़र भी कहते हैं कि यूनिटी तभी पॉसिबल है जब क्रिटिसाइज़र को भी रिस्पेक्ट मिले। यह डेमोक्रेसी का कोर डिबेट है। दोस्तों अब सबसे बड़ी और चौथी अपील, स्पीच में यूथों को मेंशन बहुत स्ट्रांग था। पीएम मोदी ने स्टूडेंट और यंग जनरेशन को इनोवेशन, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी की तरफ फोकस करने को कहा है। नंबर 5, इन्वायरमेंट और वाटर कंजर्वेशन। पीएम मोदी ने वाटर कंजर्वेशन और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर भी फोकस किया। हार्ड बॉन्ड इंपॉर्टेंट है। इंडिया ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट फील कर रहा है। एक्सट्रीम हीट वेव्स, फ्लड, वाटर शॉर्टेज। एक्सपर्ट वार्न कर रहे हैं कि फ्यूचर वार भी वाटर रिसोर्सेज पर हो सकती है। इसलिए उन्होंने सिटीजन को डेली हैबिट चेंज करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वाटर वेस्ट मत करो, ट्रीज लगाओ और क्लीननेस मेंटेन करो। छठा, उन्होंने यह अपील किया है कि मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी को पुश किया है। पीएम मोदी ने इंडियन टेक्नोलॉजी और सेल्फ रिलायंस पर जोर दिया है। आज दुनिया एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल वॉरफेयर का एरा में इंटर कर चुका है और जो कंट्री टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर रही है वही फ्यूचर कंट्रोल करेगी। इसलिए इंडिया एग्रेसिवली सेमीकंडक्टर प्लांट्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एआई इकोसिस्टम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहा है। 7वां सबसे बड़ा और आखिरी पॉइंट, सिटीजन से डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपील की है। स्पीच का फाइनल मैसेज इमोशनल था। पीएम मोदी ने कहा कि नेशनल सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं बनता है, सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनता है। अब दोस्तों सवाल ये है कि क्या ये अपील सिर्फ स्पीच तक ही लिमिट रहेगी या एक्चुअली पब्लिक बिहेवियर चेंज होगा। 140 करोड़ लोगों को कंट्री तभी ट्रांसफॉर्म होगा जब गवर्नमेंट और सिटीजन दोनों साइमल्टेनियसली एफर्ट करेंगे।